कल हमारे सामान्य विधायक रूपाराम जी मेघवाल साहब, जो हमारे वर्ग से बिलोंग करते हैं और अभी सत्ता पक्ष से भी वो है, हमारे बीच में आए। उन्होंने कहा मैं आपके साथ में हूँ। हमने कहा वेलकम, यह आपकी ड्यूटी भी बनती है। ऐसी स्थिति में हम सर्व समाज के लोगों ने कि मैंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सबसे ये अनुमोदन लिया कि इस परिवार को हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े समाज के हाथ में दे देते हैं प्रकरण, और वो घर वालों की जो कोई अंदरूनी इच्छा होती है वो बता नहीं पाते और फिर उसको ज़बरदस्ती जकड़ करके पक लेते हैं और फिर मामला सुधरता है, बिगड़ता है। तब मैंने स्थिति को भांपते हुए सभी लोगों को विश्वास में लेते हुए ये निवेदन किया कि रूपाराम जी, जो स्वर्गीय तोगाराम जी और जो अभी गणेश जी है, जिन्होंने अपनी ही लीला समाप्त की है, उस परिवार के सबसे नियरेस्ट लोगों में से थे और वो आज शासन में हैं। सामान्य प्रेमाराम जी के भी वो बहुत नज़दीक दोस्त रहे हैं। ऐसी स्थिति में परिवार साहब सभी, मैंने कहा जो ये तोगाराम जी, ये द्वारकाणी परिवार है हमारे का, माना हुआ यहाँ का यह। तो मैंने कहा द्वारकाणी परिवार, उनके जो जवाई है जो वेल एजुकेटेड है, सारे गजेटेड ऑफिसर है, वो लोग बैठ करके और बाबूलाल जी और रूपाराम जी ये बैठ करके, रूपाराम जी ने भी ये कहा था कि मैं समाज का प्रतिनिधित्व करना है। मुझे कहा किसने, अगर 5, 6, 7 मांगे उसमें मुझे प्रायोरिटी पे 2-3 मांगे बता दी जाए तो मैं बात करता हूँ। तब मैंने सब पूरे समाजों से निवेदन किया और मैंने ये सबसे अप्रूव कराया कि द्वारकाराम जी का परिवार, उसके रिश्तेदार और सामान्य हमारे विधायक महोदय और बाबूलाल जी परिवार साहब, ये सभी लोग मिलकर के एकांत में जा कर के जो भी इस परिवार ने की, जो अभी जिस प्रकार की उनके ऊपर आफत आई है और जिस प्रकार का वो न्याय मांग रहे हैं, जो हमारा डिमांड लेटर है वो पकड़ा दिया सामान्य विधायक जी को। और कल का ज्ञापन भी हम लोगों ने प्रशासन को नहीं देखते, हमारे सामान्य विधायक का आदर करते हुए हमने कलेक्टर को भी नहीं दिया और सीधा हमने हमारी प्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष से है रूपाराम जी को दिया कि आप कार्रवाई करिए। फिर उन्होंने रूपाराम जी के साथ में यहाँ भी बंद कमरे में बात की। फिर न जाने रूपाराम जी किससे मिले, कलेक्टर साहब से मिले या माननीय विधायक बाड़मेर से मिले, या फिर इन लोगों को भी उन्होंने बुलाया, कहाँ कहाँ बुलाया, क्या बात हुई, इससे हमें कोई मतलब नहीं कहाँ गए। शाम को 9 बजे तक प्रेमाराम जी हमारे पास आए और मैंने भी कल कहा था, रूपाराम जी ने कहा कि मैं देखता हूँ, मेरी नहीं मानता, मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा कि अगर यहाँ से आपकी नहीं मानता है शासन और इसमें भले कम मांगे आप करो या गुड़ की काकरी दे करके इस परिवार को मनाने का काम आपका है, और अगर यहाँ से आप जा नहीं सकते, अगर कोई तुम्हारी नहीं मानता है तो हमें कारण सहित इस समाज को बताना होगा। लेकिन सामान्य विधायक रात को कितने बजे यहाँ से निकले ये मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो चले गए हैं। समाज, पूरे सर्व समाज को बिना बताए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आकर के अगर उनकी बात नहीं बनी है, प्रयास किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं, उसमें रोड़ा कौन बना है, इस परिवार को न्याय देने में बाधक कौन तत्व है, उसका खुलासा उस रूपाराम जी को करना चाहिए था। वो अपने जिम्मेवारी से भागे हैं। बाकी कोई हमारा कोई प्रशासन से लड़ाई नहीं, क्योंकि परसों शाम को हम लोगों ने सामान्य कमिश्नर साहब और आईजी साहब से बात की। उन्होंने एक बात का हमें इंश्योरेंस किया था कि 2 केस है आपके, हम रीओपन करके, और आप जिस किसी, क्योंकि आईजी होता है वो संभाग में जो उनके अंडर होता है रेंज, वहाँ के किसी अधिकारी को, जो परिवादी पक्ष है, जिस किसी इस रेंज के अधिकारी का नाम बताएंगे उसको हम ये वापस जो फाइलें हमने प्राप्त कर लिया उसकी जांच दे देंगे, हम उसका स्वागत की काकद। या तो इनको बिठा देना चाहिए था या फिर आकर के ये पूरा जो सर्व समाज है इसको बता देना चाहिए कि मैं तो माथो भांग लियो
लेकिन तुम्हारे इस कार्यक्रम को या पूरे में मैं इतनी मांगे मनवाने में कामयाब हुआ हूँ या मैं जीरो पे रहा हूँ, तो उसके लिए फलाना व्यक्ति मेरे आड़े आ रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। ये रूपाराम जी ने जो नहीं कहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिम्मेवारी से भागने की बातें हैं। ये जो चुनाव से पहले और समाज 8 दिन पीछे भरोसा करता था, वो बातें खोखली साबित हुई और पूरे इस सर्व समाज का विश्वास रूपाराम जी से टूटा है। ये सुन ले, क्योंकि मीडिया, ये मुझे मालूम है कि ये जो शब्द है ये पूरे भारत में जाएंगे और इसको रूपाराम जी भी देखेंगे। मेरे जितने नज़दीक उस परिवार से ताल्लुक है, ऐसे इन्हीं गिने परिवारों के बाड़मेर में होंगे। लेकिन जहाँ न्याय की और समाज की बात आती है, वहाँ उदाराम मेघवाल और जो न्याय करने वाले जो सर्व समाज के लोग हैं, वो कभी भी अपनी बात कहने में पीछे नहीं हटेंगे। एक दुर्भाग्य बात, हमने 2 जगह जहर का घूंट पिया। एक तो जिस परिवार की लाश बिछी हुई, उसको मेवाराम जी ने भरी कलेक्टर और एसपी के सामने कहा कि अब देख लड़ करा ले। उस समय जहर का घूंट इसलिए पिया, हम कायर नहीं थे, लेकिन उस समय लड़ जाते तो शायद इसके लोग कहते कि कड़े करे रहा यार, ये यहाँ लोग मारो मामलो बेचारा न्याय मन तो दिख रहा है, आपस में राजनीति रे कांट कूटी जे। एक घूंट पिया और दूसरा कल रूपाराम जी ने, हमारे सबसे वरिष्ठ जो हमारे इस जो SC/ST एकता मंच के संयोजक, मजदूरों के नेता, हमारे लिए हमेशा लड़ाई लड़ने वाला लक्ष्मण बडेरा कहा कि तू लाडेरी भुआ ज्यादा बने। इतने लोगों के बीच में उसको बात रखने से रोकते हुए कि चुप रहे। रूपाराम जी को ख्याल करना चाहिए। तुम्हारे घर में जब दुख आया था तब भी इस लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे। कुछ समझ रखने की MLI मंठा है जिसके तरीके में चलो ने। हूँ तो उम्र भर रहे, लेकिन मनख राखिए या नहीं राखिए वो लोगों को फैसलो है। लेकिन समाज का भरोसा तोड़ा है रूपाराम जी ने। ये मैं इतना आरोप नहीं, ये सच्चाई कहना चाहता हूँ। ये बात कल भी कह के गए थे। परसों जब हमारी वार्ता हुई थी पहले दिन, तब मेवाराम जी ने कहा 3 में से मैं 2 प्लॉट देने को तैयार हूं। पर कल रूपाराम जी दिन में आए तो कि हमें तो 1 प्लॉट देना तैयार कौन। अब मैं क्या शब्दों का चयन करूं इसके लिए। तो उदाराम जी अब क्या मतलब स्थिति, क्या गतिरोध ये जारी रहेगा? गतिरोध देखिए, जब तक ये डेड बॉडी पड़ी है, जब तक इसका परिजन पास में बैठे हैं डेड बॉडी पे, मैंने और मेरे समाज के कई लोगों ने कसम खाई थी और मैंने मेरे मुंह से बोले, सभी ने तो नहीं बोला था। मैंने को आपरी औलाद हो जो बिल्कुल इनके साथ देना, ईमानदारी से देना, कोई राजनीति मत करना। अगर 15 महीना रंग शो थारे बच्चों में ले हो भैड़ा, और जिके आदमी ने बात पसंद नहीं है, जिके आदमी ने ये जो आंदोलन पसंद नहीं है, वो आप रे घरे बैठो रहे बढ़िया है। ये थोड़ी जो कोई 19-20 करे तो भगवान वगैरह टाबर हाजर रखे, बाकी मैं तो कहीं ज्यादा उम्र बारे में कह नहीं सकूं। अब ये इसलिए अभी गतिरोध है, अभी गतिरोध फैसला उस परिवार पे है। जिस समय ये परिवार फैसला लेगा ये गतिरोध टूट जाएगा। जिस समय, अब रूपाराम जी ने क्या कहा इस बारे में तो उसका परिवार बताएगा, और या उनसे पूछ लो या फिर थोड़ी देर में हम समाज के बीच में इनसे अपने इनका जवाब मांग लेते हैं, उसके बाद में सामान्य मीडिया बाद में। लेकिन एक बात मैं मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरा कोऑपरेट किया इस परिवार को न्याय देने के लिए, पूरी सत्य खबरें छापी है। उसके लिए मैं मीडिया का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा आभार व्यक्त करता हूं और आगे भी आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस परिवार को न्याय दिलाने में पूरी अपनी ईमानदारी से सही खबरें आम जन के सामने प्रस्तुत करें। उदाराम जी शाम तक 6 बजे कर्फ्यू लग जाएगा, फिर ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसी स्थिति में जो कर्फ्यू लगेगा, अभी मैंने माइक में शब्द सुना, इमरजेंसी शब्द, आपातकाल की स्थिति में हम प्रशासन से पूछ लेंगे कि हम एक डेड बॉडी के पास आपातकाल स्थिति में कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी दूरी पर बैठ सकते हैं। हम बिल्कुल सामने लिखा हुआ इस पे थोड़ा आप अपना
जाने दीजिए इसको वीडियो को। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइज करना, और हमने सैनिटाइज पूरे यहाँ ला करके दे दिया और सबको हाथ मसला दिया है। कोशिश ये करके सबको मीटर की 2 मीटर की दूरी वाली तो बात माफी चाहूंगा, लेकिन शाम को जब लग जाएगा और हमें जो भी प्रशासन का निर्देश होगा, जो भी कोरोना की गाइडलाइन होगी, उसको हम फॉलो करेंगे, पूरी तरह फॉलो करेंगे और सरकार के आदेश को, कानून को पूरी तरह मानेंगे। जैसे उदयराम जी आप कह रहे हो कि प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में, जो जनप्रतिनिधि वो हमारा विरोध कर रहे हैं, तो वो जनप्रतिनिधि कौन कौन है जो हमारे साथ में नहीं है? प्रशासनिक अधिकारी मीडिया सब न्याय के साथ में। हम ऐसी कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। गलत मांग कर रहे हैं तो प्रशासन हमें कह दे कि ये आपकी गलत है, तो हम हमारी गलत होगी तो छोड़ देंगे बात। ठीक।